बैटल्स थ्रू द हेवन की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ डोंगवा सीरीज के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर क्वीन मेडुसा के बारे में। तो जो हमारी जाने वाली क्वीन है, इसका तो फैन बेस इतना बड़ा है और ये तो अपने भाई खूबसूरती से ही बंदे अगले को मार दे, तो पावर लेवल की तो ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पर साथ में हम एक और बहुत बढ़िया और सपोर्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, किंग लिन के बारे में। इसकी सपोर्ट का तुम यही से अंदाज़ा लगा लो कि जब आगे फिनिक्स ट्राइब की री-इन्फोर्समेंट आएगी शावन के ऊपर हमला करने, तो भाई जो हमारी किंग लिन है ये सबसे आगे जाके खड़ी हो जाएगी। तो वेल हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक ये होने वाला है, क्या होगा क्वीन मेडुसा और किंग लिन के दरमियान में एक फाइट हो जाए तो क्या किंग लिन मेडुसा पर अटैक किए बगैर ही उसको हरा देगी या किंग लिन उसको अपने इशारों पर कंट्रोल कर सकती है? क्योंकि भाई मुझे बहुत से कमेंट्स में ये चीज देखने को मिल रही थी। तुम लोग अपने इन तमाम क्वेश्चंस को वीडियो के एंड तक खुद ही आंसर कर पाओगे। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल फैक्ट और लॉजिक बेस होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो इस टॉपिक पर देखने भी शायद पड़े। तो भाई जो हमारे क्वीन मेडुसा और किंग लिन है, भाई दोनों ही बहुत यूनिक कैरेक्टर है बैटल्स थ्रू द हेवन के अंदर, और मेडुसा का तो फिर चर्चा ही अलग है। तो मैंने तुम लोगों की आसानी के लिए इस वीडियो को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है ताकि कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी हो वो भी इसको आसानी से समझ ले। मैं तुम्हें यहाँ पर क्वीन मेडुसा की जो कल्टीवेशन, किस तरह की कल्टीवेट करती है और उसकी क्या एबिलिटीज है और किंग लिन की भी क्या एबिलिटीज है, बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले क्वीन मेडुसा की एबिलिटीज को देख लेते हैं। जब क्वीन मेडुसा और शाओ है मैग्मा वर्ल्ड के अंदर फंस जाते हैं तो जो हमारी क्वीन मेडुसा होती है वो अपनी बॉडी को मर्ज कर लेती है 7 कलर्ड हेवन फॉलन पाइथन के साथ। तो जिस वजह से जो उसका पावर होता है वो भी काफी हद तक बढ़ जाता है। तुम इसकी एग्जांपल इस तरह से देख सकते हो कि जब शाओ एंड हेवन फिनिक्स ट्राइब के ब्लड एसेंस को रिफाइन करता है तो जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। सेम एज इट इज जब क्वीन मेडुसा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है 7 कलर्ड हेवन फॉलन पाइथन के अंदर तो जो उसका फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर होता है वो भी बढ़ जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो 7 कलर्ड हेवन फॉलन पाइथन है भाई, ये मेडुसा की कल्टीवेशन में उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो मेडुसा की एबिलिटी है ना वो है मास्टरी ऑन पॉइजन। जब हाइबरडोंग और क्वीन मेडुसा का तुमने फाइट देखा होगा, क्वीन मेडुसा वो हाइबरडोंग के ऊपर एक पॉइजनस अटैक कर देती है। हमारा हाइबरडोंग होता है आइस एम्परर, उसको उस टाइम पर तो फर्क वगैरह पड़ता ही नहीं है। जब वो केव में जाता है और उसको वहां पर पेन होता है तो जो उसके साथ लड़की होती है क्वीन मेडुसा की बहन, उस पॉइजन को नोटिस कर उसको निकाल देती है। भाई फर्ज करो अगर वो पॉइजन ना निकला होता तो भाई हाइबरडोंग की जो हालत होती ना इतनी अच्छी नहीं होती फाइट के अंदर, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही पड़ते। तो जामा एम्पायर के अंदर ना हाइबरडोंग उस टाइम पर टॉप 10 कैरेक्टर्स में से आता था। इन मेडुसा अगर उसके सामने कोई पॉइजनस पर्सन आ जाए, मतलब वो कुछ छोटे मोटे पॉइजन बंदे हैं, बेशक वो दाव दून ही क्यों ना हो, वो उनके पॉइजन अटैक को भी रिपेल कर सकती है। ओपोनेंट के ऊपर पॉइजन अटैक कर उस बैडली तौर पे इंजर्ड भी कर सकती है और मार भी सकती है। ये तो होगी उसकी एबिलिटी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हेवनली फॉलन पाइथन है वो मेडुसा की कल्टीवेशन में कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो मास्टर याओ लाओ, क्वीन मेडुसा और जो शाओ एम है वो स्काई मैंशन अलायंस को बन जाता है। जब वो ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पे ना जो क्वीन मेडुसा है वो 8 कलर्ड ओरिजिन फ्रूट को अब्सॉर्ब करती है, जिसको खाने के बाद उसका कल्टीवेशन लेवल होता है वो बन जाता है दाऊद के 9 स्टार पीक पे। उससे पहले वो दाऊद के 6 स्टार के ऊपर होती है। तो तुम इसकी एग्जांपल इस तरह ले लो कि अभी जो एशियंट रिमेन्स आर्क आ रहा है इसके अंदर तुम्हें 2 ट्राइब्स के दरमियान में फाइट जो देखने को मिलने वाला है। एक ट्राइब जो होगा वो हमारी रियान का ट्राइब होने वाला है, एशियंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब, और जो दूसरा ट्राइब है वो किंगर का होने वाला है जो कि हेवन फिनिक्स ट्राइब है। तो इन दोनों के दरमियान में एक फ्रूट को लेकर लड़ाई होगी। वेल वो वाला फ्रूट काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन ये भी फ्रूट रेयर है उस तरह, क्योंकि ये फ्रूट तब बनता है जब बहुत ज्यादा कलर्ड हेवनली फॉलन पाइथन है वो मरे हो। जो इनका नंबर है भाई वो काफी ज्यादा हो सकता है, वो 100 तक के होने चाहिए बहुत ज्यादा। जब उधर हेवनली फॉलन पाइथन मरते हैं तब ये फ्रूट बनता है। और इसकी कल्टीवेशन लेवल में यह हेवनली फॉलन पाइथन इस तरह हेल्प करता है कि जिन मेडुसा, जब शाओ एन, किंग लिन और लिटिल फेरी डॉक्टर है ये रहते हैं 9 पाइथन ग्राम, जहाँ पे हमारी क्वीन मेडुसा को मिल जाती है 7 कलर्ड हेवनली फॉलन पाइथन की इनहेरिटेंस, जिसको लेने के बाद जो उसका कल्टीवेशन लेवल है वो हो जाता है दाऊ शैंग के 4 स्टार पे। देखो तुम इस तरह से देखो कि तुमने अक्सर सुना होगा कि जो शाओ है उसको अपने एंसेस्टर्स की इनहेरिटेंस मिल जाती है, जिस वजह से जो उसकी कल्टीवेशन है वो भी फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी क्वीन मेडुसा है वो बेनशेंग लेवल को स्किप कर देती है। और पता नहीं भाई ये बैटल थ्रू द हेवन वालों की क्या दुश्मनी है इस बेनशेंग लेवल के साथ,
इन्होंने शाओलन का भी ये बैनशैंग लेवल स्किप करवा देना है और क्वीन मेडूसा का भी जो बैनशैंग लेवल है वो भी स्किप हो जाएगा। तो यहाँ तक हो जाती है हमारी क्वीन मेडूसा की एबिलिटीज। मैं बताता हूँ कि जो किंग लिन है इसका हिसाब थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि इस तरह देखो कि जो किंग लिन है पैदा किस तरह हुई है कि किंग लिन की जो मोम है ना उसके साथ स्नेक मैन क्लैन का ना कोई बंदा रेप कर देता है, तो रिजल्ट में किंग लिन पैदा होती है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि स्नेक मैन के और ह्यूमन के दरमियान जब ब्रीड होता है तो इसका रिजल्ट में ऑफस्प्रिंग नहीं होते। तो ये जो हमारी किंग लिन है ये बहुत ज़्यादा रेयर केस है। ऊपर से इसके पास एक बहुत खास रेयर एबिलिटी है जिसको जो पाने के लिए ना लोग भाई पागल हो जाते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि जो मुंह चैंग है वो किंग लिन को किस तरह से उसके पड़ा हुआ था। जो ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल्स हैं ये इस कदर रेयर हैं कि भाई ये किसी भी स्नेक लाइनेज वाला बंदा हो ना, वो अगर वो स्नेक बीस्ट हो, किसी भी टाइप का स्नेक बीस्ट हो, ये उसको कंट्रोल कर सकती है। और आगे जब शावन ऐसे पूछता है कि किंग लिन क्या तुम हर किसी को कंट्रोल कर सकती हो, तो जो किंग लिन होती है वो सब बताती है कि हाँ, जो स्काइस पर सर्पेंट मेंशन क्लैन के जो मेंबर्स होते हैं वो मेच्योर होते हैं तो अपना खुद का स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, बंदों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल तुमने इस तरह देखी होगी कि शावन के साथ फाइट में किंग लिन अपने स्पेस में से एक दूरजन को निकालती। और एक और भी तुम्हें बात बता दूं कि जो किंग लिन है वो यहाँ पर इन बंदों की पावर को भी अब्जॉर्ब करते हैं, तो सोच लो कि इसकी कल्टीवेशन यहाँ से भी कितनी तेज होगी। और जब ये एक दो जोन थी तो तभी इसने कहा था कि मैं 2 स्टार दूर जोन लेवल के बंदे या उससे जो नीचे वाले स्नेक बीस्ट होते हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो बैटल थ्रू द हेवन है उसमें जो किंग लिन का फाइनल कल्टीवेशन लेवल होगा वो होगा दाऊ शैंग का 1 स्टार। तो दाऊ शैंग के 1 स्टार पे होते हुए और मेडूसा का दाऊ शैंग 4 स्टार पे होते हुए अगर देखा जाए तो जो किंग लिन है वो मेडूसा को बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती। तो जो क्वेश्चन है कि क्या मेडूसा किंग लिन को कंट्रोल कर सकती है, तो वैसे अगर देखा जाए तो इसका आंसर है नो, लेकिन इसका आंसर एक तरफ से यस भी है। अगर वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती तो जो जियान वो ड्रैगन क्लैन से है और ड्रैगन होते हुए उसने एक दफ़ा किंग लिन ने उसको पुरस्कार ही दिया था। फिर अचानक से उसकी जो ब्लड लाइन है ड्रैगन की वो एक्टिव हो गई तो वो वहां से बच गई। यहाँ पे जो हमारी क्वीन मेडूसा है वो तो है ही एक स्नेक टाइप पीपल, तो बेशक पूरे तरीके से कंट्रोल ना कर सकते हो लेकिन वो उसको कुछ ना कुछ अफेक्ट ज़रूर कर सकती है किंग लिन, क्योंकि किंग लिन की एबिलिटी यही है। और बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मुझे जो पता चला वो यही है कि जो किंग लिन है वो किसी भी टाइप की स्नेक बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है और इसमें कोई लूप होल भी नहीं है। और साथ ही में मैं तुम्हें ये भी बता दूं काइलिन है वो किस तरह इससे बच सकती है, क्योंकि जो काइलिन के पास ब्लड लाइन है ना बहुत ज़्यादा रेयर पाइथन की है, जो 7 कलर्ड हेवनली फॉलन पाइथन है और आगे जाके ये 9 कलर्ड हेवनली फॉलन पाइथन में मर्ज हो जाएगी। तो इस वजह से इसके चांसेस बहुत कम है कि ये किंग लिन के हाथों कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर इसका लेवल किंग लिन से लो होगा तो हाँ ये कंट्रोल की जा सकती है कुछ हद तक, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन जो हमारी क्वीन मेडूसा है उसका फाइनल कल्टीवेशन लेवल होगा दाऊ डी, ना कि दाऊ शैंग के 4 स्टार, तो किंग लिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो पावर लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पे काइलिन के पास एशियंट हेवनली फॉलन पाइथन की ब्लड लाइन भी है। तो उम्मीद है कि तुम्हारे तमाम क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें मिल गया होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी। और हाँ भाई एक और बात थी यार, मैं भी ना एशियंट रिमेन्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं तुम्हें इस बात को पक्का बोलता हूँ कि भाई तुम्हें उनको सुन के मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, शायद तुमने वो पहले ना सुना हो। तो फिर प्लीज़ उसको देख लेना, एक छोटे से क्रिएटर की रिक्वेस्ट है। बाय बाय।